शोध करना इंसानों की पहचान है, जबकि आग लगाना शैतानों का काम है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कम से कम शैतान न बने, इंसान ही बने रहे। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि अग्निपथ योजना को लेकर आज देश में पूरा तरीका से आजकल हंगामा चल रहा है। जब से राजनाथ सिंह द्वारा ये चीज़ लाया गया है, लॉन्च किया गया है, तब से ही देश में पूरे तरीके से चारों तरफ आगजनी और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो हमको उन सभी युवाओं से, जितने भी मेरे भाई हैं, उन सभी से ये विनम्र निवेदन है कि आप लोग कम से कम ये चीज़ नहीं करें, क्योंकि देखिए हमारा, आप सबका, हम सबका ही वैल्यू खराब होगा। हमारी बात अगर माने जाएंगे शांति तरीका से तो मान भी लिया जाए, पर उग्र तरीका से तो कभी नहीं माना जाएगा। आप हमेशा देखेंगे कि युवा लोग का ही प्रदर्शन में ज़्यादा तोड़फोड़ होता है, कभी भी वृद्धा का प्रदर्शन में नहीं होगा, क्योंकि वो लोग में तो उतना एनर्जी ही नहीं होता है। युवा को भड़काना सबसे आसान होता है और आप लोग भड़क भी जाते हैं। आज हर तरफ देश में हंगामा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे भारत की संपत्ति नुकसान हो रही है और हम मिडिल क्लास लोगों का ही सबसे ज़्यादा नुकसान होता होगा। अमीर लोग तो तब भी, अगर मान लीजिए ट्रेन कैंसिल हो रहा है या कुछ भी बस आगजनी हो रहा है, तो वहाँ पर मिडिल क्लास लोग ही फंस जाते हैं। ऊंचे क्लास के जो लोग हैं उनको, वो तो अपना कहीं से भी निकल सकते। तो ये चीज़ को समझे और चलिए अब बारीकी से हम लोग समझते हैं कि क्या योजना है और इसका क्या प्रोज और कॉन्स है, अर्थात क्या लाभ है और हानि है। सबसे पहले समझते हैं कि योजना चाहे कोई भी हो, उसका लाभ भी होता है और हानि भी होता है। ये जो योजना है, इसका नाम दिया गया है सरकार की तरफ से अग्निपथ, अर्थात आपका जो रिक्रूटमेंट होगा वो अग्निपथ के तहत होगा, और जो बच्चे अग्निपथ के तहत सेलेक्ट होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए बवाल ये योजना को लेकर नहीं है, इसमें हम सैलरी ये सब लिखे, इस पर भी चर्चा होगा। बवाल ये 4 साल को लेकर है कि 4 साल तक के लिए ही क्यों जॉब दिया जा रहा है, उसके बाद लड़के क्या करेंगे, उसके बाद क्या होगा। तो इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या लाभ है इस योजना का और क्या हानि है। तो चलिए शुरू करते हैं और ध्यान से एक एक चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। देखिए ये जो योजना है, इसमें आपको 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जाएगा, ये तो चीज़ कन्फर्म है। अब इसमें हम देखते हैं कि पहला वर्ष जो होगा उसमें लड़कों का सैलरी 30,000 रुपये बताया गया है सरकार की तरफ से, जिसमें से 30% आपको सरकार यहाँ से काट लेगी लास्ट में देने के लिए। और तो आपका इन हैंड सैलरी फर्स्ट ईयर 21,000 रुपये पर मंथ बनेगा, अर्थात 21,000 रुपये 12 मंथ तक आप लीजिएगा। उसका बाद 33,000 रुपये आपका वेतन बनेगा, बट इन हैंड सैलरी 23,100 रुपया होगा, क्योंकि 30% इसमें से काट लिया जा रहा है। वो 30% अगर मान लीजिए 30,000 का 30% काटा जाए तो 9,000 रुपये अगर आपका कट रहा है, तो इसी में 9,000 रुपये सरकार भी ऐड करके आपको लास्ट में सेवानिधि पैकेज देने के लिए रख देगी। अब बात को समझते हैं कि हंगामा का ये वजह इतना बना क्यों है, क्योंकि ये चौथा वर्ष। अब देखिए हंगामा होना लाजमी है कई लड़कों की वजह से। कई लड़के बोल रहे हैं कि परमानेंट हम नहीं हो पा रहे हैं। ये चीज़ देखिए, परमानेंट ये भी एक बहुत अजीब मानसिकता है, ये भी एक बहुत ही अजीब मानसिकता है हम लोगों के दिमाग में। हम लोग का दिमाग में ये चीज़ रहता है कि कोई भी चीज़ परमानेंट होना चाहिए, मतलब आप सरकार के मत्थे पर एक बार बैठ जाइए और पूरा जीवन भर अब सरकार आपको पाले पोसे। देखिए इस तरीका का मेंटलिटी अभी छोड़ना होगा। ये चीज़ को हम एक बार देखते हैं कि परमानेंट, हम लोग सोचते हैं कि परमानेंट होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। आप एक बात समझिए, 21 वर्ष के एज में आप यहाँ से रिटायर हो जा रहे हैं, 21 वर्ष की एज में, और ये भी बता रहे हैं, एक बात को बहुत गौर से समझिए कि 21 वर्ष की एज में अगर आप रिटायर हो जा रहे हैं, और इसके बाद क्या होगा कि आपको सरकार बहुत सारे बेनिफिट भी दे रही है। और इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए 100 लड़कों का रिक्रूटमेंट हो रहा है अग्निपथ योजना से, तो 4 वर्ष के बाद 100 में से 25 लड़कों को रखा जाएगा। अब एक बार आप इंडिविजुअली हटाकर, मतलब अपना निजी हित हटाकर देश के बारे में सोचिए। इस योजना से लाभ क्या होगा, पहले ये समझते कि इस योजना के लाने के बाद हमारा भारतीय सेना जो है पूरे विश्व में सबसे युवा सेना के तौर पर जानी जाएगी। अर्थात हमारे भारतीय सेना का अभी औसत एज जो है 32 से 33 है, और उस समय घटकर 22 और 23 के लगभग चली जाएगी। अब ध्यान से समझते कि इसमें तो गंडगोल कहाँ हो रहा है। अगर आप 25 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है 4 साल बाद, वो 25 बच्चे है तो 100 ही बेटर होंगे, लेकिन उनमें से भी 25 का सिलेक्शन हो रहा है, यानी वो कहीं ना कहीं सबसे धुरंधर तरीके से होंगे, वो सबसे धुरंधर होंगे। अब इन 25 बच्चों को सरकार आगे की तरफ भी चांस देगी, अर्थात ये आगे बने रहेंगे, अर्थात ये सेना में रहेंगे। और जो 75 बच्चे होंगे सिर्फ वही रिटायर होंगे और उनको सेवानिधि पैकेज के तौर पर 11,71,000 रुपये दिया जाएगा। अब समझते हैं कि ये जो पैकेज है, अब ये पैकेज 21 वर्ष या 22 वर्ष के उम्र के किसी भी लड़के के लिए काफ़ी अच्छा पैकेज है, क्योंकि 21, 22, 23 वर्ष के उम्र तक आप खुद भी जानते होंगे कि बच्चे इतना सेल्फ रिलायबल नहीं हो पाते, अर्थात खुद के पैरों पर खड़ा नहीं हो पाते। अभी अगर एसएससी या रेल का नॉर्मल आप तैयारी भी करते, 21-22 की एज में लड़के ग्रेजुएशन ही कंप्लीट करते, तो 21, 22, 23 तक के एज में आपके पास लगभग इन सभी सैलरी को
और 11,71,000 रुपये को जोड़ा जाए तो मिनिमम 23 लाख रुपए आप इस एज तक उठा लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सबसे अच्छा चीज़ है जो आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे। अब समझते ध्यान से कि किसी भी चीज़ को लाने का पीछे अर्थात कोई भी चेंजेस को लाने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा हंगामा होता ही है। अर्थात जो भी बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़ा बड़ा खोज भी किए हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारे बवाल उनको झेलना पड़ा है किसी भी नया चीज़ को लाने के बाद। तो सरकार एक नया इनिशिएटिव लानी चाहती है, एक नया पहल लाना चाहते हैं। अब इसका क्या रिएक्शन होगा तो इसके वजह से हमको देखना ही पड़ेगा कि ये पहल सही होता है या गलत होता है। इसे देखने के लिए हमको इसे ट्राई भी करना होगा। अगर 25 लोग चुने जाते हैं 100 में से तो ये एक बहुत ही 1/4 का रेशियो आता है, अर्थात 4 में से 1 व्यक्ति चुने जाएंगे। अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि 100 व्यक्ति में से 100 आगे की तरफ रहना चाहेगा, 100 व्यक्ति में से आगे 80 व्यक्ति ही रहना चाहते हैं तो 20 इसी तरह छोड़ के चले जाते हैं। अब ये 80 में से भी 25% लोगों को रखा जाएगा, वो देश के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा सैनिक और अच्छे सैनिक के तौर पर चुने जाएंगे। अब हम समझते हैं कि यहाँ जो आपका सक्सेस रेशियो ये कंपैरेटिवली एसएससी और रेलवे की तुलना में काफ़ी हाई है कि यहाँ 4 पर 1 का सिलेक्शन हो रहा है। आप जान ही रहे कि अभी बेरोजगारी का कितना गजब का आलम है कि अभी तो 500 पर 1 सीट भी भारी पड़ रहा है, अर्थात 1 सीट के लिए 500,000 बच्चे कम्पिटिट कर रहे हैं। तो उससे बेटर ये होगा आई थिंक कि 4 पर 1 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। और कहीं ना कहीं देश के, अगर आप देश के लिहाज से सोचते हैं तो हमारी देश की सेना पूरे विश्व में सबसे युवा सेना बन जाएगी। हमारी देश की सेना सबसे विश्व की युवा सेना होगी इस अग्निपथ योजना के तहत। अब देखिए क्या होता है, कई बच्चों का कहना है कि 4 साल बाद क्या, तो 4 साल में आपको 23 लाख रुपए आप कम से कम कमा लेते। अब इसको हम लोग हटा देते इसमें से, तो 4 साल बाद सरकार खुद 11,71,000 रुपये आपको सेवानिधि पैकेज के तौर पर देगी, जो आपका यहाँ से 30% काटा गया था और सरकार ऐड की थी, वो मिलाकर 11,71,000 दी जाएगा। अगर ये 11 लाख को आप कुछ मत कीजिए, आप रिटायरमेंट के बाद आपको अगर कुछ नहीं भी करना है, अगर आप इसे 11 लाख को सिर्फ बैंक में रख देते या कहीं पर भी रख देते, इसका 2% भी अगर इंटरेस्ट मिले तो 22,000 रुपये आपका इंटरेस्ट हर महीना आते रहेगा। उस पर से क्या है, आप ये नहीं भी चाहते तो कई सारे स्टेट गवर्नमेंट और असम राइफल और कई सारे मतलब अलग अलग विभाग भी आपको कह चुके हैं कि वो भी अपने नौकरियों में इन अग्निवीरों को आरक्षण देंगे। तो कहीं ना कहीं हर जगह से आपको प्रोत्साहन दी जा रही है और ये इनिशिएटिव लाना जरूरी है। अगर मान लीजिए अब बहुत बच्चे बोले तो ट्रायल के लिए हम ही चुने गए, तो आप मत रहिए, आपके आगे वाले जनरेशन चुने जा रहे तब। मतलब अगर आप ट्रायल का हिस्सा नहीं बनते तो नेक्स्ट जनरेशन पर अब ट्रायल होगा, जो आपके बेटे पोते ये सब आएंगे। तो कम से कम कोई भी चीज़ को पहल करने के लिए आपको समझना होगा कि वो चीज़ सही है कि गलत है। इसके लिए तो शुरुआत तो करना होगा, कहीं ना कहीं से शुरू करना होगा। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो सरकार यहाँ पर एक नया कोशिश की है कि अग्निपथ के तहत हम देखते हैं कि क्या होता है, सेना में सुधार कहाँ तक होता है। तो सरकार का भी ये इनिशिएटिव है और आप सबसे भी हम निवेदन करें कि मान लीजिए ये 4 साल के लिए, 4 साल के बाद भी बहुत सारे लोग रहेंगे, 4 साल के बाद भी 25% युवा रहेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ आप में काबिलियत है तो आप 4 साल के बाद भी रहेगा। और कहीं ना कहीं देश के नाते अगर आप सोच रहे हैं तो हमारी देश की सेना काफ़ी युवा हो जाएगी। अब बहुतों का, अब देखिए इसमें एक नया वर्ड है TOD, जिसका मतलब है टूर ऑफ ड्यूटी। अब बहुतों लोगों का कहना है कि टूर पे ड्यूटी नहीं किया जा सकता है। तो देखिए जिन्हें लगता है कि टूर पे ड्यूटी नहीं हो सकता है तो उनका लिए सेना नहीं है, अर्थात वो रहने ही दे। अब देखिए बेरोजगारी का आलम बहुत ज़्यादा है देश में, तो कहीं ना कहीं 4 साल और 10 लाख वैकेंसी जो है वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी को काफ़ी हद तक मात देगी। सभी लोगों को ऊपर आने का मौका मिलेगा, सभी लोगों को। 4 साल में अगर कोई मिडिल क्लास का लड़का 23 लाख 11 लाख ये सब रुपये लेके निकलता है तो कहीं ना कहीं उसके परिवार वालों को भी बहुत हेल्प मिलेगा और आगे भी अनुशासित जीवन वो जिएगा। समाज में जब ये अग्निवीर आएंगे तो कहीं ना कहीं, अब कोई बोल रहा है वो गुंडा बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये तो इंडिविजुअली डिपेंड करता है। आप नॉर्मल आर्मी में भी रह रहे हैं तो आप रिटायर कर रहे हैं तो आप भी वो बन सकते हैं, आप भी वो बन सकते हैं। ये सभी हम सभी पर है कि हम क्या बनना चाहते हैं क्या नहीं बनना चाहते। लेकिन एक अनुशासित जीवन काफ़ी अच्छा होता है अनअनुशासित जीवन के। तो 21-22 साल की एज में लड़का एक पहला नौकरी से रिटायर ले लेगा 22-23 लाख रुपए के साथ, तो वो बहुत बड़ा बात होता है। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आप एक बार समझ लीजिएगा कि ये क्या सही है कि गलत है। अगर विरोध भी करना है तो शांति प्रदर्शन कीजिए, इस प्रकार उग्र प्रदर्शन नहीं कीजिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, नुकसान आप ही का है। उग्र प्रदर्शन में आप ही सबका नुकसान होगा। कई सारे नेता जो है, कई मंत्री जो है आपको सपोर्ट कर देंगे और पीछे से हट जाएंगे। इससे क्या होगा, बर्बाद आप लोग ही हो जाएंगे। आज अगर कोई भी युवा अगर इस केस में फंसा जा रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उससे आप अपने घर का चिराग है, वो नेता मंत्री आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ,
आपको बवाल जरूर करवा देंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, अगर आपको विरोध प्रदर्शन भी करना है कि इसमें कुछ संशोधन हो तो आप शांति विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। बाकी ये ट्रेन जलाना, भारत की ही संपत्ति को नष्ट करना, ये तो भारत के सैनिक नहीं कर सकते। तो कम से कम ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए और भारत को कम से कम बर्बाद होने से रोकिए। ये जो दंगा फसाद रोज चल रहा है उससे हटाकर ट्विटर कैंपेन कीजिए, शांति मार्च कीजिए, आंदोलन कीजिए, भूख हड़ताल कीजिए, हर चीज़ कीजिए। पर ये आगजनी, ये देश को बर्बाद करना, ये मत कीजिए, क्योंकि ये एक सैनिक का कर्तव्य नहीं है। आप सब सेना में जाना चाहते हैं तो सैनिक का मतलब ही होता है डिसिप्लिन, तो मिनिमम डिसिप्लिन बना के रखिए। आई होप आपको ये सभी चीज़ समझ में आ गया होगा और ये सब पैकेज के बारे में। इसके बाद भी, रिटायरमेंट के बाद भी आपको सरकार बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध करवाएगी, बहुत सारी चीज़ें, और अग्निवीरों को इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ दे पाएगी। तो अब देखिए, कहने का मतलब यही है कि आप एक बार इस इनिशिएटिव को हमको स्वागत करके देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर ये इनिशिएटिव काम नहीं करता है तो विरोध के लिए हम भी लोग हैं, हम भी लोग मिलकर विरोध करेंगे, बोलेंगे नहीं फिर से सेना का वही प्रारूप होना चाहिए। पर ये हमारे तीनों जो एडमिरल है, बड़े बड़े सेना अध्यक्ष जो है, मिलकर ये जब चर्चा की तो एक बार इस इनिशिएटिव को देखना चाहिए, क्योंकि जो अब देख कर ही पता चलेगा कि क्या ये सही है कि गलत है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए सही हो सकता है, क्योंकि हमारे देश जो है चारों तरफ से शत्रु कंट्री से भरा पड़ा है। तो हमें युवा सेनानियों जो है उनको काफ़ी आवश्यकता है और ये शायद उसकी पूर्ति करेंगे। तो आई होप आपको ये सब चीज़ क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, हम कभी भी ये नहीं करते कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कुछ भी करें, बट हाँ ये जरूर कहेंगे कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें या नहीं करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और दंगा फसाद, कृपया करके ये दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, आप सभी से विनम्र निवेदन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो और भी धमाकेदार होगा और वो एजुकेशनल जैसा कि हम लोग का वीडियो होता है वैसा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।